हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। मेरा आज का ट्रेंडिंग टॉपिक न्यूमरोलॉजी को लेके है। तो न्यूमरोलॉजी से कैसे आप सिग्नेचर कर सकते हो और न्यूमरोलॉजी से किस तरह से आप आपके नाम को लिख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूमरोलॉजी का जो फर्स्ट ट्रिक्स एंड हैक्स है वो यही है। जो ईयर है 2023, तो इसका मतलब 2 + 0 + 2 + 3 = 2023. It comes to 7, and 7 is a number of a spiritual enlightenment, mystery, ancient belief, past history, research, occults, and apart from that, 7 is a number of a Ketu, which gives the power of Ganesha, enlightenment, peace, prosperity, happiness. So my message to all is, आप सभी लोग 7 को न्यूमरोलॉजी के में अगर फॉलो करना चाहते हो और 7 के हिसाब से आप सभी लोग अगर चलना चाहते हो तो 7 नंबर है केतु का। और ये केतु नंबर गणेशा से रिलेटेड है, गणेश जी से रिलेटेड है। और जिन लोगों का केतु अच्छा है, आप हमेशा देखोगे उनके फेस पे एक ग्लो आता है, उनके स्किन पे एक ग्लो आता है, उनके लाइफ में एक ग्लो आते हैं और वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा फेयर कम्प्लेक्शंस के होते हैं। तो दैट्स द रीज़न केतु वर्क्स फास्टर। और जिनका केतु अच्छा होगा इस साल, उनको जॉब में, करियर में, एडुकेशन में, अपार्ट फ्रॉम दैट बिजनेस में, सारी चीज़ों में सक्सेस मिलेगा। अगर केतु में कोई प्रॉब्लम भी दिखाई दे रहे हैं तो डरने की कोई बात नहीं है। आप लोग टाइगर आई के ब्रेसलेट्स पहन सकते हो या टाइगर आई के एंजल्स या पिरामिड्स कैरी कर सकते हो, जिससे राहु केतु दोनों का दोष निवारण हो सकता है। और दूसरी बात जो है, ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अभी कंटेंट टॉपिक पर आते हैं कि कैसे आप आपका नाम या सिग्नेचर को अपडेट करोगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी का नाम है रिया, RIYA, तो वो क्या लिखेंगे? वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मतलब कारण इसीलिए है क्योंकि ये जो कारण का नंबर ये है कि ये 7 है और 7 को हमें न्यूमरोलॉजी के हिसाब से रिया में उपयोग करना है। तो अगर हम RIA लिखेंगे तो इसमें आएगा 3। तो 3 में क्या होगा? 3 से 7 का एक कनेक्शन बनता है क्योंकि 3 है जुपिटर और 7 है केतु। तो जुपिटर हमेशा केतु को कंट्रोल करते हैं, इसीलिए रिया का स्पेलिंग ज़्यादातर होता है RIYA, बट वो लिख सकते हैं RIA। इस तरह से जुपिटर का गुड लक, ग्रेस, पीस, प्रॉस्पेरिटी आप पा सकते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी का नाम है श्रीमयी, तो वो कैसे लिखेगा? तो उसका टोटलिंग जो नाम होगा उसको 7 से अमलगमेट करना है। आइदर ज़्यादा लंबा नाम होने से 7 के वर्ड मतलब सातों कंटेंट के अंदर होना पड़ेगा। अगर वो मतलब छोटा नाम है उसको 3 के अंदर होना पड़ेगा। मतलब 3 और 7 के कनेक्शन के न्यूमरोलॉजी में आपके नेम को करेक्ट करना पड़ेगा इस ईयर के लिए। जो ईयर वेनस था, मतलब 2022 2022 is a year of Venus. It's an amalgamated lucky year. That year will come again after 10 to 15 years. बिकॉज वो जो 2022 जो था वो इतना लकी साल था, वो कभी किसी की ज़िंदगी में नेगेटिव एनर्जी नहीं लाया। 2022 से सबका लाइफ 2023 में बहुत चेंजेस लाए हैं, बट 2022 एक अजीब सा ईयर था जो लाइफ में हमेशा पीस, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, कंटेंटमेंट सब कुछ फुलफिल किया जिनका वेनस अच्छा था। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने 2022 में अपना लाइफ को ग्रेसफुली एंजॉय किया, हैज़ार्ड फ्री लाइफ को एंजॉय किया। बट जिन लोगों का वेनस अभी प्रॉब्लमेटिक था उनको थोड़ा बहुत परेशानी आया होगा। बट 2021 वर्स्ट ईयर था, वर्स्ट ईयर, क्योंकि उस ईयर में बुध की वजह से सबके लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आए हैं और उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस भी बहुत लोगों के लिए मुश्किल था। कुछ अजीब से क्वेश्चंस आए थे, अजीब से सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स थे जिसको सॉल्व करना पॉसिबल ही नहीं था, जिसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं। वैसे ही एक ट्रॉमाटाइजिंग ईयर था 2020। राहु की युति के वजह से सारे फ्रॉड, अमलगमेटेड लोगों के साथ कनेक्शंस बन रहा था और ये 2020 का ईयर बहुत नेगेटिव था सबके लिए। तो इसीलिए 2020 एक नेगेटिव ईयर गया है, 2021 भी एक नेगेटिव ईयर गया है, बट 2019 इज़ सच अ लकी ईयर। क्यों? जिनका जुपिटर स्ट्रांग था उस पर कोई कुछ नहीं कर सकता और जुपिटर के वजह से उन पर कोई हानि कुछ नहीं पहुंच सकता था। और जुपिटर उनको हमेशा प्रोटेक्ट कर रहा था, फाइनेंशियल, मॉनिटरी, मेंटली, सब तरीके से। इसीलिए
ग्रहों को, नवग्रह में एटलीस्ट 5 to 6 ग्रह हमारे अच्छे होने चाहिए, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसी के लिए मेरा आज का ट्रेंडिंग टॉपिक था कि न्यूमरोलॉजी में आप नाम इस साल के लिए 2023 के लिए कैसे करेक्ट करेंगे, और 2024 के लिए भी न्यूमरोलॉजी रहेगा सैटर्न, इट मीन्स 8। तो जो लोग RIA मैंने लिखने बोला था, उन लोग को RIYA लिखेंगे 2024 में, क्योंकि दैट इज़ 4 and 4 इज़ अ राहु कनेक्टिंग टू 8, दैट्स द रीज़न द नेम वुड बी ऑन 8। सो दैट इज़ द न्यूमरोलॉजी ट्रिक्स। और जिनका नाम जैसे रहेगा अंबिका, AMBIKA, तो उनका 6 है, अभी वो कैसे लिखेंगे? तो वो कोई भी डिजिट्स को डबल डिजिट में यूज़ करेंगे जिससे उनका नाम लेंदी हो जाए और 8 में आ जाए या 7 में आ जाए। जैसे अंबिका में मैं 7 के हिसाब से इस साल का न्यूमरोलॉजी बताती हूँ, AMABIKA, तो 7 आ जाएगा। कोई भी ऐसे लकी वर्ड्स को उसमें अमलगमिट करके न्यूमरोलॉजी पर लिखना पड़ता है, और सिग्नेचर भी उसी नाम की तरह करना पड़ता है। जैसे मैंने बताया रिया RIA, तो RIA में ही आप सिग्नेचर कीजिए, भले ही आपका नाम RIYA हो। हाँ, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में अलग बात है, तो वहाँ पे तो फुल सिग्नेचर देना ही पड़ता है, तो दैट इज़ डिफरेंट, बिकॉज नहीं तो वीसा पासपोर्ट से रिलेटेड होता है, प्रॉब्लम्स आते हैं। बट अगर आप लोग उसको शॉर्ट सिग्नेचर रिक्वायर्ड डेली लाइफ में होता है, छोटे छोटे चीज़ों पे होता है, तो उस पर ही आप कीजिए। इससे आपका गुड लक, लाइफ, पीस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट आपके लाइफ में आएगा। तो कैसा लगा मेरा ये व्लॉग? अगर कुछ भी मेरे मैसेज अच्छे लगे या न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड आप लोग कुछ और चीज़ें भी जानना चाहते हो, तो डेफिनेटली मेरी इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। बाय फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में विद ब्यूटी हैक्स। बाय।